इस बिजी लाइफ में अगर ऑफर मिले लॉन्ग ड्राइव का और घूमने और शॉपिंग का तो ऐसा मौका तो मैं कभी नहीं छोड़ती और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिंदगी गुलजार है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड अकेले जा रहे थे कोई ऑफिस के काम से। मुझे भी चलने का ऑफर दिया तो रूटीन का काम छोड़कर तो मैं भी घूमने चल पड़ी। कभी-कभी डेली लाइफ की रूटीन से और डेली ज़िंदगी की डिसिप्लिन से हटकर भी थोड़ा इनडिसिप्लिन भी होना चाहिए, ताकि डिसिप्लिन की कदर हो सके। हम रोज़ अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाते हैं, पर सोचते नहीं इसमें नया क्या है। ज़रा एक दिन रूटीन से हटकर देखिए तो क्या होता है। तो ऑफ़िस का काम थोड़ा लेट हो रहा था, तो हम पहुँच गए थे एक बड़े से मॉल में। तो यहाँ पर इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखी। सबसे पहले तो मुझे बच्चों का हेयर ब्रश इतना प्यारा-प्यारा दिखा एंट्री करते से ही, तो बहुत प्यारा था। हम थे एक बॉटल की तलाश में, पानी की जो बॉटल होती है, उसकी तलाश में थे, तो वो मिल नहीं था, वही हस्बैंड देख रहे थे। तो फाइनली वो मिली ही नहीं हमें और हम ढूँढ-ढूँढ के देख-देख के थक गए। फाइनली हम बिना बॉटल के ही यहाँ से गए ये बोल के कि हम लोकल से ले लेंगे, तो नहीं मिली। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California. मॉल से शॉपिंग करना यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो रह जाती हैं, लेकिन दूसरी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ले रहे थे बैग, स्कूल बैग, तो मेरी नज़र में इतने प्यारे-प्यारे ये क्यूट-क्यूट बैग सामने आए तो मैं रह नहीं पाई और उसे खोल के और आगे-पीछे करके देखने लगी। ढेर सारे मैं शॉपिंग तो नहीं कर मतलब ये सब चीज़ें तो मेरी ज़रूरत की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं देखने से मैं ये सब बहुत खुश होती हूँ। फाइनली ये रेड बैग लिया हमने। ये थोड़े से वॉशरूम के ब्रश मुझे चाहिए थे। अभी हाल ही में मेरा नया घर कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो कुछ चीज़ें रह गई थी, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से लेने की कोशिश कर रही थी और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी यहाँ पे, जो हमें लोकल में जो मैं जहाँ पर रहती हूँ वो से हटकर थोड़ी-सी मुझे चीज़ें इस मॉल में नज़र आई, तो मैंने काफ़ी एन्जॉय किया इसको। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अ, मतलब नई मार्केट में ऐसी चीज़ें आई हैं जो कभी हम लोग ने देखा नहीं है। जैसे कि ये शीट जो थी ये मुझे समझ में नहीं आया था क्या है। बाद में वहाँ के वर्कर से मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये वॉल की जो है वो शीट है या कारपेट की तरह से यूज़ करते हैं। इस तरफ आ गए थे हम क्रॉकरी यानी बर्तन के सेक्शन में। इतने प्यारे-प्यारे बर्तन थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेडीज़ तो क्या, जेंट्स भी यानी मेरे हस्बैंड भी बर्तन देख के दीवाने हो रहे थे कि ये लूँ या वो लूँ। वैसे तो मुझे बर्तन की ज़रूरत नहीं थी, काफ़ी अभी मेरा इससे पहले कुकिंग चैनल था, तो काफ़ी मैंने शॉपिंग की थी, काफ़ी बर्तन और जो ज़रूरत के मैं ज़्यादा जैसे जो गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मैं किचन में रखती हूँ, काफ़ी मेंटेन करना उसको मुश्किल हो जाता है। ये अप्पे का साँचा था जो कुछ दिन पहले मैंने लिया था, ख़राब हो गया था, अम्मी ने मुझे दिलाया था, लेकिन वो बैटर बनाते से ही ना उस पे चिपकने लगा था। पुणे से मैंने लिया था डीमार्ट से, तो फेंक दिया था उसे। फिर उसके बाद से मैंने काफ़ी 6 महीना 7 महीना हो गया, उसके बाद से लिया है, तो काफ़ी ज़रूरी था। इस तरह का पैन जो था वो ऑलरेडी मेरे पास था, तो हस्बैंड ने उठाया तो मैंने मना कर दिया कि है उसकी थी, वो ख़राब भी हो गया था, उसकी कोटिंग भी निकल चुकी थी, तो मैंने नहीं लिया, वो ऑलरेडी था मेरे पास।
ये पॉट मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखने में इसका हैंडल्स तो वुडन लग रहा था, लेकिन थोड़ा-सा रबर टाइप था और चिकना था और छूने में बड़ा सॉफ्ट लग रहा था। चॉपर भी मेरा खराब हो चुका था, तो ज़्यादा तो मैं सामान नहीं जमा कर रही थी, फिर भी करते-करते, लेते-लेते अच्छा खासा मेरे पास सामान हो गया था। तो ये मैट भी ले लिया था मैंने, क्योंकि व्हाइट किचन है मेरा, तो जल्दी से वो है। तो कैंची इस तरह ब्रश के साथ में मैंने पहली बार देखी, तो अच्छी लगी। इस तरफ आ गए थे थोड़ा-सा हम लोग खान-पान करने के लिए। इतना अच्छा व्यू जा रहा था यहाँ से मेट्रो का, कि मैं कैप्चर किए बिना रही नहीं यहाँ से। और काफ़ी अच्छा व्यू था। 2 मेट्रो मुझे इस तरफ से नज़र आई, तो वो दोनों मैंने कैप्चर कर ली थी। यहाँ पे हम बैठे थे, तो फिर से देखिए थोड़ी देर में, मतलब 2 से 3 मिनट में यहाँ से मेट्रो जो है दिखाई दी मुझे। और भी 3-4 गई, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। कैमरा ऑन करने में मेरा टाइम चला गया। लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सीन्स। थोड़ा-सा खान-पान किया, क्योंकि नाश्ता हमने किया नहीं था। सिर्फ़ एक गन्ने का जूस पिया था आते वक़्त रास्ते में। बाय कार आ रहे थे हम, तो रास्ते में दिखाई दिया तो खा लिया था। उसके बाद से कुछ खाया नहीं था, तो भूख लग रही थी, तो हम लोग ने मॉल में ले लिया था। फिर अगला खाना पता नहीं कब मिलता, क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस में काम था, तो शायद शाम भी हो जाती, तो इस तरह हमने नाश्ता किया। और वो ऑफिस से निकलते से मैं बोर हो रही थी, मैं आ गई थी एक ऐसी मार्केट में जहाँ पे बिल्कुल आधी कीमत में, जो हम लोग लोकल मार्केट या जनरल मार्केट में जो हम लोग खरीदते हैं ना, उससे आधे रेट से यहाँ पे सारे कपड़े हमें मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा मार्केट, जब भी मैं आती हूँ ना, तो यहाँ एक बार ज़रूर मैं विज़िट करती हूँ। और कम पैसों में बजट फ्रेंडली काफ़ी कुछ मिल जाता है हमें। मुझे लेना था एक गाउन, कफ्तान गाउन मैं बहुत दिन से ढूँढ रही थी, जो यहाँ पे मुझे अच्छी ब्रांडेड मिला। थोड़ी-सी शॉपिंग करते हुए मैं निकल गई थी घर की तरफ। घर जाते-जाते फिर खाना नहीं खाया था हमने, तो एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर जो फ़ेवरेट चीज़ें थी मेरी, वो ऑर्डर किया। बिना कहे मेरे हस्बैंड ने एक मैंचो सूप वो है, मेरे लिए ऑर्डर कर देते हैं। और ये दही भल्ले जो है काफ़ी मशहूर है। सेव की भाजी मुझे बहुत पसंद है, तो कभी भी मैं जाती हूँ या ढाबा या कोई ठीक-ठाक होटल देख के हम लोग खा लेते हैं। क्योंकि बाहर का तो मैं खाती नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी कभी-कभी मजबूरी ऐसी होती है कि खाना पड़ता है। ये फिश पॉन्ड हमेशा मैं इसको कैप्चर करके लेके जाती हूँ कैमरे से। वीडियो पसंद आने पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे जो मैंने सामान लिए हैं उसकी लिंक और प्राइस बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।